मानदेय वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल में सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है और कहा है कि बहुत जल्दी जो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं उनके मानदेय में वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो 2017 से हम संघर्ष करते हुए आ रहे थे, आखिरकार उन संघर्षों पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि वे लगभग 24 से 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं और अगर सरकार उनके नियमितीकरण या यूं कहें कि विनियमितीकरण को लेकर कोई शासनादेश जारी कर देगी तो शिक्षा मित्रों के लिए बेहद ही अच्छी बात होगी, क्योंकि एक लंबा अंतराल बीत चुका है जब से ये शिक्षा मित्र लगातार उत्तर प्रदेश में सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब भी सरकार ने इनके विनियमितीकरण को लेकर कोई खास बात नहीं कही है और जो इनकी कई सूत्री मांगी थी उनमें एक मांग ये भी शामिल थी कि इन शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण की ओर ले जाया जाए। लेकिन सरकार ने फिलहाल इसको लेकर अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया है, तो शिक्षा मित्र सरकार से ये भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि इन शिक्षा मित्रों के विनियमितीकरण को लेकर सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाए जिससे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जीवन और सरल हो सके। फिलहाल तो मानदेय वृद्धि के लिए एक लंबा समय बीता, क्योंकि शिक्षा मित्र साफ तौर पे ये बात कहते हुए नजर आते थे कि सरकार सबसे पहले उनकी मुख्य समस्या है उसको पहले दूर करे, जो है आर्थिक संकट। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये शासनादेश जारी किया तो शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। फिलहाल तो शिक्षा मित्रों की अन्य मांगे भी थी और उनको लेकर शिक्षा मित्र उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी समस्याओं का हल जरूर करेंगे। फिलहाल इन सारी चीजों पर जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की संगठन के पदाधिकारी संजय मिश्रा से, तो उनका क्या कुछ कहना था आप भी सुनिए। संजय मिश्रा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय मिश्रा जी, जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो लंबे समय से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, अब उनकी जो सफलताएं हैं वो उनके थोड़ा सा करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़े मंच से साफ तौर पे घोषणा कर दी है कि अब जो अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनके मानदेय में वृद्धि होगी। इसी के साथ कैशलेस इलाज की भी सुविधा दी जानी है। तो इस वक्त पर शिक्षा मित्रों के बीच में क्या कुछ माहौल है और आप भी इतने लंबे समय से संघर्ष करते हुए हैं, लगातार ज्ञापन पत्र आपके द्वारा सौंपे गए हैं, तो क्या कुछ आपका कहना है इन पर? देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिया है जी, वह स्वागत योग्य निर्णय है जी। दोनों चीजों की शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को अत्यधिक आवश्यकता थी। हमारे शिक्षा मित्र साथी अब ऐसा कोई नहीं है जिसकी आयु 45 साल से कम हो जी। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम लोगों को उम्र के चढ़ते पड़ाव में तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ रहा जी। और इसमें बहुत सारे हमारे साथी बड़ी दुखद स्थितियां भी हम लोगों ने देखी हैं कि इलाज के अभाव में लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं जी। तो सरकार का यह निर्णय अत्यधिक सराहनीय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया। दूसरी चीज, आर्थिक तौर पर इस भीषण महंगाई में अगर हमारा मानदेय मुख्यमंत्री जी महंगाई के सूचकांक के आधार पर, जैसे शिक्षकों को या अन्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, तो वो महंगाई भत्ता अगर हमारे मानदेय में जोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और मैं ऐसा निवेदन करता हूँ, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी सनातन परंपराओं के मानने वाले हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति का दुख दर्द समझते हैं, तो वो इसके ऊपर निर्णय लेंगे और मानदेय में एक अच्छी बढ़ोतरी करेंगे। दूसरी चीज ये है कि सरकार ने जब इतना सब कुछ कर ही दिया है तो मेरा एक निवेदन और है और वह निवेदन यह है कि 25 वर्ष सेवाएं हो गई हैं शिक्षा मित्रों की। बहुत सारे सर्वोच्च अदालत के निर्णय आ गए हैं कि लंबी सेवा अवधि जिनकी हो गई है उनको विनियमितीकरण उनका कर दिया जाए। और ये संवैधानिक दायरे में भी संविधान का अनुच्छेद 309 इस बात को पुष्ट करता है कि लंबी सेवा के आधार पर जो लोग मौलिक पदों के सापेक्ष काम कर रहे हैं उनका विनियमितीकरण कर दिया जाए। शिक्षा मित्रों का जो नियुक्ति हुई थी 1999 का जो शासनादेश है, उस शासना आदेश के मुताबिक शिक्षा मित्रों की नियुक्ति शिक्षकों के सेवानिवृत्त एवं समस्त परिणामी जो रिक्तियां थी
समस्त परिणामी रिक्तियां थी उनके सापेक्ष शिक्षा मित्रों की भर्ती की गई थी। तो ये कहना, अगर कोई ये कहता है कि शिक्षा मित्र शिक्षकों के पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे, तो वो शासना आदेश कह रहा है कि शिक्षा मित्र शिक्षकों के पद के सापेक्ष काम कर रहे हैं जी। और हम लोगों का भी विनियमितीकरण जैसे अन्य कर्मचारियों का होता रहा है, अभी भी सरकार कर रही है। नियम जो अनुच्छेद हमारा संविधान का है 309 के परंतु जो उसको शक्तियां प्राप्त है उससे, तो हम लोगों का भी विनियमितीकरण कर दिया जाए। और सरकार ने जो अभी तत्कालीन जो 2 निर्णय लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा और मानदेय बढ़ोतरी, ये दोनों स्वागत योग्य हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से अपने समस्त शिक्षा मित्रों की तरफ से, पूरे शिक्षा मित्र परिवार की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार और साधुवाद व्यक्त करता हूं। जी संजय, जैसा कि आपने विनियमितीकरण की बात की है, ऐसे में ये भी देखने को मिला था जब आप लोगों ने अपने संघर्ष की शुरुआत की थी, उस दौरान से आप लोग की कई सूत्री मांगे रही थी, जिसमें से स्थानांतरण हो गया और कैशलेस इलाज भी था। चलो वो तो सरकार की तरफ से आप लोगों को दिया गया, खास करके मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण को लेकर एक लंबा संघर्ष देखने को मिला। लेकिन इस बीच में देखने को मिला कि 2025 कुछ खास रहा शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि 3 जनवरी को सबसे पहले आप लोगों के लिए एक शासनादेश जारी होता है स्थानांतरण को लेकर। फिलहाल पोर्टल की वजह से कुछ विसंगतियां देखने को मिली है इसमें, लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर शासनादेश जारी किया गया। फिर आयुष्मान भारत को लेकर भी एक शासनादेश जारी किया जाता है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान कार्ड, वो कैशलेस इलाज और इसके मानदेय वृद्धि से भी जोड़ दिया है आप लोगों को कि ये सारी चीजें भी मिलेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि एक न एक समय पर विनियमितीकरण पर भी सरकार आ सकती है, अगर ऐसे ही संघर्ष जारी रहा तो। जी बिल्कुल, संघर्ष तो हम लोगों का जन्म ही संघर्ष में हुआ है और सबसे ज्यादा तो आभार आप लोगों का कि आप लोगों ने समय समय पर हमारी मांगों को प्रमुखता से शासन में, समाज में, उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में रखने का काम किया है कि शिक्षा मित्र पीड़ित हैं। रही बात जो हमारा स्थानांतरण का मसला है, जनवरी में शासनादेश जारी हुआ जी, और अभी तक उसका शेड्यूल जारी नहीं हो पाया है, समय सारणी नहीं जारी हो पाई है जी। हालांकि हम अपेक्षा कर रहे हैं जब अब मुख्यमंत्री जी ने हमारी समस्याओं का संज्ञान ले ही लिया है तो वह भी आदेश शीघ्र जारी होगा। और जो हमारे साथी दूर दराज विद्यालयों में जो पिछला हमारा नियुक्ति या समायोजन जो भी कह लीजिए वो गलत ही हुआ था, नितांत गलत था, मुख्यमंत्री जी भी उस चीज को समझ रहे हैं। तो जो दूर दराज पड़े हैं वो अपने मूल विद्यालय वापस आ जाएंगे। जो हमारी महिला शिक्षा मित्र शिक्षिका मूल विद्यालय में हैं और उनका विवाह आज से 15 साल 20 साल पहले अन्यत्र हो गया है, वो अपने ससुराल में अपने घर परिवार के पास पहुंच करके बेसिक शिक्षा में सेवाएं देने का और बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगी। तो ये विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस पे भी शीघ्र ही निर्णय लेंगे। और इन 2 जो निर्णय तत्कालिक अभी लिए हैं इनके लिए बहुत बहुत आभार। जो हमारा स्थानांतरण का है उसका शासनादेश जारी ही हो गया है, उस पे भी शीघ्र निर्णय लेंगे। और हमारा अनुरोध है अपने पूरे शिक्षा मित्र परिवार की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से कि जो विनियमितीकरण का नियम है उस नियम को हमारे ऊपर भी लागू करके अब हमारे जीवन को सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसी भावना है हमारी। संजय जी, RTTV से जुड़ने के लिए धन्यवाद।